हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सेल्फ में। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वह हमें सिखाती है कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन को किस तरह से अवॉइड करना है। अब ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? मान लीजिए आपको कल मंडे से जिम जाना है, लेकिन आप सुबह कल उठते हैं और सोचते हैं यार आज तो मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं कल से जरूर जाऊंगा। कल फिर आप उठते हैं और सुबह बोलते हैं कि यार आज तो मौसम खराब है, मैं कल से जरूर जाऊंगा। इस तरह से करते करते आपका पूरा वीक निकल जाता है, लेकिन आप जिम नहीं जाते हैं। बस आपकी इसी आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के कारण आपकी जिंदगी की कई क्रूशियल टास्क अधूरी रह जाती हैं और आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कल कोई काम करना है, मान लीजिए आपको कल कोई असाइनमेंट पूरा करना है, तो आप मुझे ये बताइए कि दिन का ऐसा कौन सा वक्त होगा जिसमें आपको वह असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको असाइनमेंट सुबह उठते ही सबसे पहले कर लेना चाहिए और उसे सोच कर पूरा दिन परेशान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल एंडोर्फिन निकलता है जो हमें काफी ज्यादा खुशी का एहसास दिलाता है। और जब हमें किसी चीज से खुशी मिलती है तो हम उसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं। इस तरह से हम जाने अनजाने में धीरे धीरे अपने दिन के सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करने की आदत बनाते जाते हैं और यही आदतें हमें सक्सेस दिलाने में काफी ज्यादा मदद करती हैं। यह था पहला तरीका जिससे कि हम अपनी जिंदगी में प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, वो काम सबसे पहले करना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आपको 5 और तरीके बताने वाला हूं ऑथर ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक ईट दैट फ्रॉग से। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी दुनिया के टॉप 3 मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर्स में से एक है, जिन्होंने 70 से ज्यादा बुक लिखी है और करीब 10,000 से ज्यादा कंपनियों का बिजनेस प्लान तैयार किया है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी हर साल करीब 2.5 लाख लोगों को अपने सेमिनार और स्पीच से मोटिवेट करते हैं। ऑथर ट्रेसी की मैं करीब हर एक बुक की समरी आपके साथ शेयर करूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुक को मैंने Amazon से 250 रुपए में खरीदा है। यह बुक मुझे थोड़ा महंगी लगती है, पर इसके प्रिंसिपल्स आपको अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बुक में सिर्फ 120 पेज है, मतलब कि ये काफी छोटी बुक है। आपको इसे पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। एक बात और, इस बुक में टोटल 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे हम अपने टाइम को मैनेज और प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, पर वीडियो की लिमिटेशन होने के कारण मैं आपको इस बुक से सिर्फ 6 ही तरीके भी बता पाऊंगा। अगर आपको इस बुक से और तरीके जानने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें इस बुक के टाइटल की, तो ईट दैट फ्रॉग में फ्रॉग आपके दिन की वह सबसे क्रूशियल टास्क है जो आपको करना है, और ईट करना मतलब आप उस टास्क को कैसे खत्म करते हैं। नंबर 2, सेट द टेबल। किसी भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए उसे यह पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर उसे अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। अक्सर लोग यह बात ही नहीं समझ पाते कि आखिर वह जिंदगी में करना क्या चाहते हैं और उनकी लाइफ का एक एक दिन बीतता जाता है। लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, इसे जानने के लिए बुक में एक तरीका बताया गया है जिसे थिंक ऑन पेपर कहते हैं। अब आपको करना यह है कि आप जो भी चीज अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। देखिए, दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं, और उन 2% लोगों का सक्सेस होने का चांस बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा होता है। इसके लिए आपको एक 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, जिनमें से पहला है आप डिसाइड कीजिए कि स्पेसिफिकली आपको अपनी लाइफ में किन चीजों को हासिल करना है। आपको वेट लॉस करना है, आपको पैसा कमाना है। सबसे पहले आपको यह चीज डिसाइड करना होगा। दूसरा, राइट डाउन ऑन पेपर, अब उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। तीसरा, सेट अ डेडलाइन, मतलब उस काम को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए। अगर मुझे अपना वेट लॉस करना है तो मुझे 2 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। अगर मुझे पैसे कमाना है तो मुझे 10 साल में इतने पैसे कमाना है। चौथा स्टेप, उन सारी चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी होंगी। 5वां स्टेप, एक अच्छा प्लान बनाइए जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज चौथे स्टेप की चीजों को अरेंज कीजिए। 6वां स्टेप, टेक एक्शन इमीडिएटली। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको कुछ भी और नहीं सोचना है, बल्कि अपने प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। 7वां स्टेप, टारगेट को पाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, चाहे वह कितना ही छोटा स्टेप क्यों ना हो। अगर आपको कोई बुक कंप्लीट करनी है तो कम से कम उसका एक पैरा जरूर पढ़िए। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो हर दिन कम से कम 1 रुपए जरूर सेव कीजिए। इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप अपने पैशन को जरूर पहचान लेंगे। नंबर 3, प्लान एवरी डे इन एडवांस। दोस्तों, एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं 10/90 रूल, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उस काम को करने के लिए तय किए गए टोटल टाइम का 10% हिस्सा उस काम को करने की प्लानिंग के लिए देते हैं, तो आप अपने एग्जीक्यूशन टाइम का 90% तक बचा सकते हैं।
जैसे आपने किसी वर्क को 60 मिनट में करना तय किया है और अगर आप उस काम की प्लानिंग को सिर्फ 6 मिनट देते हैं तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम 54 मिनट में से 48.5 मिनट तक कम हो सकता है ना अजीब बात। इस बुक में यह बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है कि अगर आप रात में सोने से पहले 15 मिनट अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं तो अगले दिन आप अपने एग्जीक्यूशन टाइम को 2 घंटे तक बचा सकते हैं। चलिए ये सीखते हैं कि दिन की प्लानिंग आखिर कैसे की जाती है। आपको जितने भी काम करना है आप उन्हें 4 लिस्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहली होगी मास्टर लिस्ट, इसमें वो काम आते हैं जो आपको किसी भी समय में अपनी जिंदगी में करना ही करना है। इसके बाद आती है मंथली लिस्ट, यह वह काम है जो आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है। इसके बाद आता है वीकली लिस्ट, इसमें वो काम होंगे जो आपको 1 वीक के अंदर खत्म करना है। और लास्ट में डेली लिस्ट, इसमें आपको वह काम लिखने हैं जो आपको अगले दिन में करना है। अब हर एक मंथ होने के बाद आपकी मंथली लिस्ट अपडेट होती रहेगी, हर वीक खत्म होने के बाद वीकली लिस्ट अपडेट होती रहेगी और डेली लिस्ट आपको हर दिन सोने जाने के पहले अपडेट करना है। अब इन तीनों डेली, वीकली और मंथली लिस्ट में आपको कम से कम एक ऐसा टास्क जरूर ऐड करना है जो आपकी मास्टर लिस्ट में लिखे हुए गोल को पूरा करने में हेल्प करे। नंबर 4, ABCDE मेथड। दोस्तों बुक में एक तरीका बताया गया है जिसकी सहायता से हम अपनी डेली लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं। आपको बस रात में सोने से पहले कल करने वाले कामों को ABCD और E में इन 5 लिस्ट में डिवाइड करना है। इनमें से ए लिस्ट में वो काम आते हैं जिनके ना होने पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे आप अगर कोई जॉब करते हैं तो आपको ऑफिस जाना है, आप कोई डॉक्टर हैं तो आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है। आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम इस ए लिस्ट में दिखा जाएगा। अगर आपके लिए ऐसे काम एक से ज्यादा है तो उन्हें A1, A2 इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। बी लिस्ट में वो काम आते हैं जो आपको करना है लेकिन अगर ना भी किया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आपको किसी ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना है, अगर आप आज सामान नहीं लाए तो हो सकता है कि खाना उतना टेस्टी ना बने, लेकिन इसके लिए आपको कोई घर से नहीं निकाल देगा। सी लिस्ट में वो काम आते हैं जो कर लिया तो अच्छा है और अगर नहीं किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे दोस्तों से मिलना, न्यूज़पेपर पढ़ना। डी लिस्ट में वो काम आते हैं जिन्हें आप आसानी से कुछ दिन के लिए डिले कर सकते हैं, जैसे फोन पर दोस्तों से गॉसिप करना, मूवी जाना, पार्टी करना। यह वह काम है जिन्हें डिले करके आप ए लिस्ट के कामों के लिए वक्त निकालते हैं। और लास्ट में ई लिस्ट में वो काम आते हैं जिन्हें हम टोटल ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इन कामों को ना करने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इनमें आता है नेटफ्लिक्स में मूवी या वेब सीरीज देखना, मोबाइल में गेम खेलना। अपने आप को डिसिप्लिन में रखने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको ए लिस्ट के कामों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देकर पूरा करना है। नंबर 5, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनका होना या ना होना हमारे टारगेट को अचीव करने में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब रूल ऑफ 3 कहता है कि हमें ऐसे ही 3 पॉइंट्स या 3 टास्क को नोट करके लिख लेना है और इन टास्क को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान लगा के पूरा करना है। ऐसा करने पर हम उन चीजों पर कम ध्यान देंगे जो हमारे टारगेट को कम अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा समय तो बचेगा ही और हमारी एनर्जी भी बचेगी, जिससे हम प्रोक्रास्टिनेट करने से बच जाएंगे। नंबर 6, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों इस बुक में एक बहुत ही सुंदर सा सेंटेंस है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग विल ऑलवेज इंप्रूव योर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जब कोई सक्सेसफुल इंसान किसी टारगेट को सेट करता है तो वह इंसान न केवल प्रेजेंट का सोचता है बल्कि वह आने वाले 10 से 15 साल के कॉन्सिक्वेंसेस को भी सोचता है। हमेशा जब भी आप कोई टास्क को करने का सोचिए तो हमेशा एक बात को जरूर ध्यान में रखिए कि क्या यह काम जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन है, क्या उसका आगे चल करके कोई मतलब निकलने वाला है, और उन कामों को जिनका मतलब नहीं निकलने वाला है अलग कर दीजिए। इस तरह से आपके पास सिर्फ वही काम बचेंगे जिनका आगे चल करके मतलब निकलेगा, और जब आपके पास काम ही कम रहेंगे तो आप प्रोक्रास्टिनेट करने से बच जाएंगे। अब अगर अभी तक की बातों को समराइज करूं तो प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए पहला मेथड जो हमने देखा वो था हमें दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह सबसे जल्दी खत्म कर देना है। नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से थिंक ऑन पेपर मेथड का यूज करके हम एक्चुअल में वह चीज जान सकते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में करना है। नंबर 3 में हमने देखा कि हम किस तरह से मंथली, वीकली और डेली लिस्ट बनाकर अपने आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट टास्क को डिवाइड कर सकते हैं और अपने टारगेट पर काम कर सकते हैं। नंबर 4 में हमने देखा कि किस तरह से ABCDE मेथड को यूज करके वह सारे काम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 5 में हमने रूल ऑफ 3 के बारे में जाना। इसके बाद नंबर 6 में हमने जाना कि अपने कामों को हमें हमेशा फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वह काम जिनका आगे आने वाले समय में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें उनको करने से बचना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई बुक के साथ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन, नॉलेज या लर्निंग मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करिए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिए।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।